स्तुति करे, प्रभु यीशु की स्तुति करे, हिल मिलाकर करे, स्वर मिलाकर करे, उसकी जय जयकार। हिल मिलाकर करे, स्वर मिलाकर करे, उसकी जय जयकार। हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। गाएंगे, आओ हम उसकी स्तुति करें, दिल मिलाकर करे, स्वर मिलाकर करे, उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करे, मिलाकर करे, उसकी जय जयकार। हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। बोझ हमारे उठाता है वो, पाप हमारे मिटाता है वो। गइए, बोझ हमारे उठाता है वो, पाप हमारे मिटाता है वो। न्याय प्रेम का भंडार वो, अलग डरिया प्रेमी है वो। न्याय प्रेम का भंडार वो, अलग डरिया प्रेमी है वो। हिल मिलाकर करे, स्वर मिलाकर करे, उसकी जय जयकार। हिल मिलाकर करे, स्वर मिलाकर करे, उसकी जय जयकार। हालेलुया गाएंगे, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। गाइए, हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलुया स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब मिलकर स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। हल्लेलुया हल्लेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तो हमारे बीच में आ जा, तो हमारे बीच में आ जा। अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमें शुद्ध कर दे, हमें पवित्र कर दे। तेरे पवित्र आग से हमें शुद्ध कर दे। हल्लेलुया हल्लेलुया। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा, हे जीवनदायी, हे शक्तिशाली, हे पावन आत्मा, तो हमारे बीच में आ जा, तो हमारे बीच में आ जा। क्योंकि तेरा पवित्र वचन कहता है, यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों को
तुम्हारे स्वर्गिक पिता पवित्र आत्मा क्यों प्रदान नहीं करेगा? हम मांगते हैं पिता, अपने पवित्र आत्मा से हम सबको भर दीजिए, अपने पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कीजिए, अपने पवित्र आत्मा से हमें शुद्ध कीजिए। हल्लेलुया। जैसे तो पेंतेकोस्त के दिन में शिष्यों के ऊपर उतरा था, उसी प्रकार हमारे बीच में आने की कृपा कर। हल्लेलुया, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, झोले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
मेरे मन को दे आशीष, इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरे महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अंतकाल तो सदा रहेगी। आमीन। सब लोग शांत से बैठ जाइए। सबको जय यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कॉर्डलेस माइक है तो सिस्टर लोग को दीजिए कम से कम दोहराने के लिए, नहीं तो आवाज नहीं आएगा। सब लोग मेरी आवाज सुनेंगे, जनता की आवाज नहीं सुन पाएंगे। हेलो हालेलुया, हेलो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 और 3 में प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वो उस वृक्ष की सदृश्य है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो मनुष्य जो भी करता है सफल होता है, जो वो मनुष्य करता है सफल होता है। सब लोग दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश्य है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है वह सफल होता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता पिताओं, बच्चों, आज हम अपना सब कुछ, अपना समय
को छोड़कर, साइड में रखकर, अपने घर द्वार को कोई कोई बंद करके हम इसलिए आए हैं कि प्रभु के वचन को सुन पाए। बहुत सारे सिस्टर लोग भी है, बहुत सारे भाई लोग भी है जो स्कूल में, ऑफिस में काम करते रहते हैं, जिनको फुर्सत नहीं है। अभी हमारे बीच में चेयरमैन भी नहीं, सरपंच भी थे, सरपंच भी है कि चले गए? हाँ, काम काज को छोड़कर भी सब लोग आए थे और आए हैं। ये बस इसीलिए आए हैं कि हम प्रभु के पवित्र वचन को सुने, प्रभु के वचन के ऊपर मनन चिंतन करें। और प्रभु के पवित्र वचन में शक्ति और सामर्थ्य है। जो प्रभु के वचन पर, प्रभु के नियम के अनुसार जीता है, जो भजन संगीता स्तोत्र संख्या 1 में, अध्याय 1 पद संख्या 2 और 3 में हमने पढ़ा, वो जल स्रोत के किनारे लगाया गया एक मनुष्य एक पेड़ के समान है, जो कि 12 मास तक फल देता है। उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और इस पवित्र वचन में हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन केवल वो इंसान सुन सकता है। पवित्र वचन को सुनने के लिए इच्छा वो रख सकता है जिसके अंदर प्रभु के प्रति गंभीर रूप से विश्वास और भरोसा है। जो इंसान के हृदय में प्रभु के प्रति विश्वास और भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हालेलुया। विश्वास और भरोसा हम बार बार सुनते हैं। विश्वास और भरोसा में दो शब्द है, लेकिन एक ही मतलब है। जो हम संपूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। जिस प्रकार माता पिता के ऊपर बच्चे विश्वास भरोसा रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम ईश्वर के प्रति विश्वास और भरोसा रखते हैं। और ये विश्वास और भरोसा किसी इंसान के ऊपर नहीं है तो वो इंसान किसी प्रकार का ख्याल नहीं करेगा, किसी प्रकार का ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उनके अंदर विश्वास तथा भरोसा नहीं है। हम जब कभी भी हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, विश्वास हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान लेता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, कहते हैं हम बचपन से विश्वासी हैं। बचपन से ही नहीं, हमारे पूर्वजों, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे पूर्वजों 2000 वर्षों पहले से ही यीशु मसीह में विश्वास करते आ रहे हैं। ये हम गौरव करते हैं, गर्व करते हैं कि हम शुरू से ही विश्वासी हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सच कहें तो हम उन शिष्य लोगों के समान हैं जो कि हम अल्प विश्वासी है, जो कि हम अल्प विश्वासी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, पूरे बाइबल में हम प्रभु का पवित्र वचन सुनते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह शिष्यों के साथ समुद्र में पार कर रहे थे, उसी समय
अध्याय 8 पद संख्या 23 से। ईसा नाव पर बैठे थे। जिस किसी को भी मिला बाइबल जोर से पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो? अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जिस प्रकार अपने आप को गौरव करते हैं कि हम एक पुरोहित है, हम एक धर्म बहन है, हम बचपन से ही विश्वास करते आए हैं, या हम मेरे माता पिता शुरू से ही विश्वास करते आ रहे हैं, गर्व करते हैं, लेकिन समय आने पर हमारा विश्वास डगमगा जाता है। शिष्यों के समान, शिष्यों के भांति हम भी डरने लगते हैं, हम भी विचलित हो जाते हैं कि हमारा विश्वास कहाँ है। आज हम विशेष रूप से पवित्र वचनों को देखते हुए हम अपने आप को जांच कर देखेंगे। ये साधना हम सबको शुद्ध करने, पवित्र करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, हर प्रकार के बंधनों से आजादी प्रदान करने के लिए रखा गया है। जिस प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मोबाइल का बैटरी खत्म होते ही चार्ज करने के लिए बिजली बोर्ड के पास या चार्जर के पास दौड़ते हैं, उससे भी कायों ना हमें प्रभु के पास दौड़ के आना है। और प्रभु के पास इसलिए दौड़ के आए हैं, हम अपने आप को प्रभु की वो आत्मा रूपी आग से अपने आप को चार्ज करें, प्रभु के पवित्र वचनों से अपने आप को चार्ज करें। मेरा विश्वास है सब लोग पवित्र वचन सुनते हैं, सब लोग पवित्र वचन सुनते हैं, सब विश्वासी है, लेकिन इन दिनों प्रार्थनाओं में, विश्वास में, गहराई में उतरने के लिए प्रयास करें, जिससे हमें भी इस प्रकार डांट ना मिले, रे अल्प विश्वासियों, तुम कम विश्वास करते हो, तुम डरते क्यों हो, तुम चिंतित क्यों हो, तुम घबराते क्यों हो, ये हमें सुनना ना पड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास हर एक के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है। कुरिन्थियों के दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि हम विश्वास पर चलते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है, आंखों देखी बात डरावना हो सकती है, आंखों देखी बात डरावना हो सकती है और भ्रांति धारणाएं प्रदान कर सकती है, गलत धारणाएं प्रदान कर सकती है, क्योंकि हमारी नजरिया सबकी अलग अलग है। मैं जिस तरह जिस नजर से देख रहा हूं, उसी प्रकार दूसरे लोग उस नजर से नहीं देख सकते, उनके अनुसार और कुछ हो सकता है। इसलिए विश्वास आंखों देखी बात पर नहीं बल्कि हम विश्वास पर चलने वाले लोग, हम विश्वास पर चलने वाले जनता है। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया और आगे ही कहा गया, हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है, हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा पूरा भरोसा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास और भरोसा, विश्वास और भरोसा, ये दोनों अलग अलग शब्द होते हुए भी एक अर्थ है, लेकिन अलग भी धारणा प्रदान करता है। विश्वास ये है कि हाँ, ये मेरे भाई है, लेकिन भरोसा ये है कि ये मेरा भाई मुझे रास्ते में गिराएगा या सही तरीके से ले जाएगा। जब कभी भी हम सब गाड़ी में बैठते हैं, विश्वास ये है कि ड्राइवर हमें गाड़ी चलाकर सही जगह पर पहुंचा देंगे, लेकिन भरोसा ये है कि ये ड्राइवर हमें पहुंचाएगा कि नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया बचपन की बात मुझे याद आती है विश्वास और भरोसा में, कि मैं मेरे छोटे भाइयों को गोदी करता था, उनको खिलाता था, उनके पालन पोषण करता था, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा। मेरे माता पिता छोड़ के चले जाते थे काम करने के लिए खेत में। मैं एक दिन मेरे छोटे भाई को ऊपर उछल उछल के खेल रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि उनको पकड़ने के बदले मैं छोड़ दिया, वो नीचे गिर गया। नीचे गिर जाने के बाद बहुत रोया, और अभी तक मतलब जब तक उनका होश आया, मैं उनको गोदी करने के लिए जाता था, वो कभी मेरे पास नहीं आता था। प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब उसका विश्वास है कि मैं उनका भाई हूं, लेकिन उनका भरोसा मुझ पर से उठ गया कि मेरा भाई मुझे गिरा सकता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ठीक इसी प्रकार विश्वास के साथ साथ हमारा भरोसा कितना है? क्या हम देखकर, स्पर्श करके, छू करके विश्वास करना चाहते हैं? इसमें कहते हैं प्रभु पर हमारा पूरा भरोसा है, हम विश्वास पर चलते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया और विश्वास ऐसा चीज है, विश्वास ऐसा गुण है जो कि ईश्वर के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को दिखाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया विश्वास करने से मनुष्य बड़े से बड़े चिन्ह और चमत्कार देखते जाता है। यहाँ के डायरेक्टर सिस्टर अभी यहाँ नहीं है, मैं ज्यादा नहीं सुना हूं, लेकिन स्वामी अनिल देव जी आश्रम आकर बताया करते थे। अजमेर में एक सिस्टर है, और मैं ये शुरुआत से ही सुनते आ रहा था, लेकिन मैं कभी अजमेर नहीं आया था। स्वयं आके देख रहा हूं कि करुणालय आश्रम क्या है और कैसा है। ये आश्रम और हमारे मातृधाम आश्रम को देखोगे, जमीन आसमान की फर्क दिखने को मिलेगा। हालेलुया हालेलुया यहाँ की सुंदरता वहां की सुंदरता में फर्क मिलेगा, यहाँ के घर वहां के घर में फर्क मिलेगा। प्यारे भाई और बहनों, स्वामी अनिल देव जी कहा करते थे कि सिस्टर जी विश्वास के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़े प्रिंसिपल थी, स्कूल में पढ़ा रही थी, कोई कमी नहीं था, सब कुछ को छोड़ करके वो प्रार्थना में लगी, और उनकी विश्वास का फल आज देखने को मिल रहा है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 हम बार बार दोहराते हैं। बेटी, क्या मैं नहीं कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम ईश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईसा ने उसे उत्तर दिया, ईश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा
क्या मैंने तुमसे यह नहीं कि कहा यदि तुम विश्वास करोगे कि यदि तुम तो विश्वास ईश्वर की करोगे महिमा देखोगे। तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग अभी मैं जिस मिशन में हूँ उसको मिशन कहा जाता है, वहाँ भी ईसाई लोग ज्यादा नहीं है, केवल 10-12 परिवार है। और जितने भी लोग हैं ख्रिस्त भक्त लोग हैं। हमारा छोटा मिशन है, छोटा जगह है, पूरा भर जाता है। बहुत लोग, बहुत आश्रम से लेकर अभी तक जितने लोग को मिला हो सभी ख्रिस्त भक्तों को ही ज्यादा मिला हूं। हमेशा आएंगे और ये शिकायत करेंगे, स्वामी जी हम 10 साल से 15 साल से आ रहे हैं, हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। मेरा पेट में जो दर्द है वो दर्द अभी भी है। मेरे परिवार में जो समस्या है अभी भी समस्या है। मेरे बेटे बेटियां नहीं सुधर रहे, बात नहीं मानते हैं। और जब उनके साथ बैठ के बात करते हैं तो प्यारे भाई और बहनों बहुत सारी बात पता चल जाता है। परिवार में सही तरीके से नहीं रहते हैं, माता पिता अलग रीति रिवाजों से जीते हैं, बच्चे अलग रीति रिवाजों से जीते हैं, उनका विश्वास अलग अलग है। कोई किसकी आराधना करता है, कोई किसके पास जाता है, कोई ओझा के पास जाता है, कोई पुरोहित के पास जाता है। अलग अलग उनका विश्वास बांटा हुआ है। हमने हमेशा कहा मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्वास अलग अलग नहीं हो सकती। हर एक के विश्वास और भरोसा एक ही में केंद्रित होना है। आप किसको मानना चाहते हैं, किसको अपना केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सकता। विश्वास के अभाव में कोई भी कृपा पात्र नहीं बन सकता। एक परिवार बहुत समय से हमें बपतिस्मा लेना है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, परम प्रसाद लेना है, बहुत कोशिश के बाद उसको दिया गया, लेकिन उनका विश्वास बढ़ा नहीं। अभी फिलहाल भूत पकड़ा है बोल के कोई ओझा के पास चले गए, और ओझा के पास जाने के बाद हमको फोन करके बोल रहे हैं, फादर जी हम क्या करें, भूत नहीं भाग रहा था, हमने ओझा के पास लाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वासी होते हुए हमारा विश्वास कहाँ है, कैसे डगमगा जाता है, हमारा विश्वास कैसे डगमगा जाता है। इसलिए विश्वास के अभाव से कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वो उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र में पौलुस और सिलास ये लोग बंदी गृह में डाले गए थे, लेकिन आधी रात में स्तुति करते करते उनके हाथों की, उनके पैरों की, उनके जहां भी बेड़ियां लगा गया था सब कुछ खुल जाता है, सब कुछ खुल जाता है। और बंदी गृह को देख रेख करने वाला उस जेलर जाके उन्हें पूछते हैं, देखते हैं कि कहीं ये लोग भाग तो नहीं गए। लेकिन पौलुस और सिलास को उस बंदी गृह में देखकर ये ठंडे दिमाग से जाकर पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि आप लोग क्यों नहीं भागे, आप क्यों यहां तक अभी तक रहे हैं, जेल खुला पड़ा है,
आप लोग की बेड़ियां भी खुल चुकी है। ऐसा नहीं पूछे, उन्होंने कहा, भाई मुझे मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? हल्लेलुया, हल्लेलुया। पौलुस और सिलस ने उन्हें बताया कि आप बस विश्वास कीजिए यीशु मसीह के नाम पर। अब बस विश्वास कीजिए यीशु मसीह के नाम पर, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, विश्वास करने से हमें मुक्ति मिलता है, विश्वास करने से हमें मुक्ति मिलता है। बड़े से बड़े रोग से छुटकारा मिलता है, बड़े से बड़े बीमारियों से छुटकारा मिलता है। संत मत्ती के सुसमाचार, मार्कुस के सुसमाचार और लूकस के सुसमाचार में किस प्रकार प्रभु चंगाई प्रदान करते हैं इसके बारे में बताया गया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में जहां की बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाया गया है, उसमें जायरुस की बेटी को प्रभु चंगाई प्रदान करते हैं। और जब जायरुस उनके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगाई प्रदान किया। रक्तस्राव से पीड़ित महिला को प्रभु यीशु ने चंगाई प्रदान किया। यह नहीं है कि बेटी तुम चंगे हो गए, नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं नहीं बल्कि आपका विश्वास आपको चंगाई प्रदान किया है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु में विश्वास में बढ़ने के लिए हमें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना अति आवश्यक है। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना अति आवश्यक है कि यहाँ प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 में हम इसके बारे में पाते हैं, याकूब जो कि अपना परिवार से भाग कर जाता है, अपने भाई से बचने के लिए वो दूर भाग के जाता है और एक जंगल में सो जाता है। सोने के बाद उनको स्वप्न दिखाई देता है, सब कुछ होता है। वो उठ जाता है और कहता है, मुझे पता नहीं था ये ईश्वर का निवास स्थान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास में बढ़ने के लिए हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना अति आवश्यक है। आप जानते हैं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में जेरिको के अंधा भिखारी के बारे में हम सुनते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में जेरिको के अंधा भिखारी, वो जन्म से ही अंधा है, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस नगर होकर पार कर रहे थे, ये अंधे को पता चल गया कि कौन जा रहा है, कौन गुजर रहा है। चिल्ला चिल्ला कर कहता है, दाऊद के पुत्र यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन, आप अंधे नहीं हो, लेकिन आपके आंखों में चोट लग गया और एक आंख खुल गया। आपको बोला जाएगा, आपके एक आंख बढ़िया है, ठीक ठाक है, आप बढ़िया से देख सकते हैं। बाइबल पढ़ने जाओ बोलेंगे तो आप सामने आएंगे, एक आंख कुछ ना कुछ हो गया, खुला हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक आंख अच्छी है। बाइबल पढ़ने के लिए दिया जाएगा, क्या आप आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए नहीं आएंगे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं बोला कि एक आंख अच्छी है, आप देख सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते कि अरे बाप रे, मेरा एक आंख खराब है, मेरा एक आंख खुला हुआ है, सब लोग देखेंगे और क्या क्या बोलेंगे, सब लोग शर्मा के रह जाएंगे,
बोलेंगे भैया मैं नहीं और किसी को दे दो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ये अंधे भिखारी सामाजिक लाज शर्म को पीछे छोड़ दिया। ये अंधे भिखारी अपने बनावटी वो साफ सुथरा है कि नहीं, कैसा कपड़ा पहना है, कहाँ कहाँ फटा है, उसको मालूम नहीं। फिर भी उसको ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हुआ। उसको पता चल गया कि महान सर्वशक्तिमान के बेटे यीशु मसीह स्वयं मेरे सामने गुजर रहे हैं। भले मुझे कोई भी कुछ बोले, मैं चिल्ला चिल्ला के प्रभु को पुकारूंगा। और उन्होंने पुकारा, प्रभु ने उनके बातों को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया उसमें ये भी जिक्र किया गया है कि बंद करो, उस अंधे भिखारी को ज्यादा बोलने से बंद करो, क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है हमारे गुरुवर को। लेकिन भिखारी बंद किया नहीं, चिल्ला चिल्ला कर प्रभु को पुकारा जब तक उनकी आवाज प्रभु के कानों तक नहीं पहुंची। ये इसलिए हुआ, उनके अंदर प्रगाढ़ विश्वास था। ये इसलिए हुआ, उनका भरोसा अटूट था, ना टूटने वाली भरोसा कि यीशु मसीह मुझे मेरे आंखों को फिर वापस दे देंगे। वो ना तो किसी से शर्माया, ना किसी को डरा, ना कोई इतने बड़े जनता को डरा, किसी को नहीं डरा। वो चिल्लाते रहा, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्यारे भाई और बहनों, हम पुराने से पुराने विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन आज हम देखें कि हमारे अंदर कितना विश्वास और प्रभु के प्रति कितना भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5:25 से लेकर 34 तक जिक्र किया गया है। महिला के बारे में इसलिए दिया गया, बहुत सारे लोग चंगे हो गए, बहुत सारे लोग चंगे हो गए, लेकिन रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में इस बाइबल में क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया मेरे प्यारे भाई और बहनों, महिलाओं के लिए यहूदी धर्म समाज में कोई स्थान नहीं था। महिलाओं को एक प्रॉपर्टी समझा जाता था। महिलाओं को इतना मान सम्मान नहीं, ना परिवार में ना समाज में। अगर कोई भी महिला कहेगी मैंने देखा ये ऐसा ऐसा है, विश्वास नहीं करेगी। अगर उसी बात को अगर 2 महिलाएं कहेगी तब जाकर विश्वास करेगी। और यहूदी समाज में महिलाओं को तुच्छ समझा जाता था, अशुद्ध समझा जाता था, अछूत समझा जाता था। अछूत क्यों? क्योंकि जब वे लोग मां बन जाती है, जब वे लोग शिशु को जन्म दे देती है, वो लोग को अशुद्ध माना जाता है। महिलाओं के क्रियाकलाप को देखकर उनको दूर रखा जाता है। इसलिए इस नारी की जिक्र इस बाइबल में किया गया। एक तो वो अशुद्ध थी, दूसरा एक वो महिला अशुद्ध क्यों? क्योंकि वो बीमार थी, क्योंकि वो बीमार थी। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ये सारी बेड़ियां उनको बांध कर नहीं रख पाया। एक बार प्रभु यीशु मसीह में विश्वास आ गया, उन्होंने अपने मन में धारण कर लिया कि मैं जाऊंगी इस भीड़ में, इस पुरुषों के बीच में जाकर प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के पल्लू भर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इमेजिन कीजिए, सोच लीजिए कि उतने भीड़ में पुरुषों के बीच में ना जाने वो कैसे कैसे होके प्रभु यीशु मसीह के पास गए। विश्वास में बढ़ने, ये लाज शर्म विश्वास में बढ़ने में हमें रोक देता है। इस महिला ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो चंगी हो गई। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी पर से उतर रहे थे। उसी समय सबसे पहले किसकी भेंट होती है? एक कोढ़ी की भेंट होती है। एक कोढ़ी को मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह। पहाड़ से उतरते समय कोढ़ी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती का सुसमाचार पहाड़ी प्रवचन के बारे में हम सुनते हैं। अध्याय 5 से लेकर 7 तक प्रभु यीशु मसीह ना जाने कितने कितने प्रवचन दिए। और ये कोढ़ी मुझे लगता पहाड़ के नीचे कहीं गुफा में छुप के प्रभु यीशु मसीह के हर एक शब्द को, हर एक वचनों को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। इसलिए उनके अंदर विश्वास जाग गई। इसलिए उनके अंदर विश्वास जाग गई और उन्होंने भी चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के पास गया। भले कुछ हो जाए, भले लोग मेरे ऊपर पत्थर मारे, भले मुझे लोग भगाए, कोढ़ी व्यक्ति भी उसको तुच्छ माना जाता था, अशुद्ध माना जाता था। उसको हमेशा लोगों के सामने आते समय उनको भी चिल्लाना पड़ता था, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं। उसी के ये शब्द सुनकर भले चंगे लोग दूर हटते थे ताकि उनके कोढ़ उनको ना लग जाए। हालेलुया हालेलुया। तो उस कोढ़ी इंसान ने भी अपने अंदर इतना विश्वास एकत्र किया था, बटोर लिया था कि जरूर ये इंसान मुझे शुद्ध करेगा। यीशु मसीह के ऊपर इतना भरोसा रख लिया कि उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह मुझे शुद्ध करेंगे। ये इतने अच्छे अच्छे शब्द, इतने अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, मेरे कोढ़ की बीमारी से भी मुझे शुद्ध करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये कोढ़ी बीमारी, कोढ़ से ग्रसित रोगी प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, यदि आप चाहे तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने क्या जवाब दिया? मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने उनके विश्वास को देख लिया, परख लिया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से किया कीजिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जो भी मांगो मेरे पवित्र नाम पर मांगो, मेरे स्वर्गीय पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में जो संपूर्ण रूप से विश्वास करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत मार्कस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में तुम जो कुछ मांगते हो, विश्वास करो कि वो सब कुछ तुम्हें मिल गया है। हालेलुया हालेलुया। 10 कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह एक साथ चंगा कर देते हैं। 10 कोढ़ी, 10 कोढ़ी भी चिल्ला चिल्ला कर प्रभु को कहते हैं, प्रभु हमको शुद्ध कीजिए, हमें चंगा कीजिए। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? जाओ पुरोहितों को दिखाओ, जाओ पुरोहितों को दिखाओ।
क्या उसी समय चंगा हो गया? सब लोग इसके बारे जानते हैं कि नहीं? हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जाओ पुरोहितों को दिखाओ, क्या उसी क्षण चंगे हो गए? कैसे चंगे हुए? जाते जाते यहां से अजमेर रेलवे स्टेशन कितना दूर है? 10 किलोमीटर है। मान लीजिए पुरोहित लोग वहां है और हम लोगों ने कहा कोड़ी लोग को जाओ भाई रेलवे स्टेशन में बैठो तुम चंगे हो जाओगे। तो बीच रास्ते में कौन सा जगह भूल गया मैं, कोई सेक्रेटेरिएट ऐसे कुछ है, मान लीजिए वहां चंगे हो जाते हैं। प्रार्थना भी ठीक इसी प्रकार है मेरे प्यारे भाइयों। हम प्रार्थना करते समय विश्वास करें कि हमें वो चीज मिलेगा, मिल गया, क्योंकि प्रभु वादा किए हैं और प्रभु अपना वादा निभाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर विश्वास नहीं करेंगे चाहे आप या चाहे मैं, तो किसी भी प्रकार का चीज में सफलता नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का चीज हमें मिलेगा ही नहीं। हम प्रार्थना भी करते हैं, मर मर के करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास के साथ साथ हमारे माता पिता के विश्वास को बढ़ाइए, हमारे भाई बहनों के विश्वास को बढ़ाइए, जिससे हम एक हो सके। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में कि जहां कहीं भी 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, मैं वहां उपस्थित हूं। 2 या 3 व्यक्ति एकत्र होना है, एक व्यक्ति नहीं। केवल माँ ही प्रार्थना करती है, केवल माँ ही विश्वासी है, केवल माँ ही रोजरी बोलती है, केवल माँ ही सोते समय प्रार्थना करती है, केवल माँ ही उठते समय प्रार्थना करती है, और बाकी लोग मोबाइल में बिजी है। आजकल तो टीवी का जमाना चला गया, आज सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, सबका उंगली मोबाइल में ही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सबको दूर करके हम एक साथ आए प्रभु के नाम में, जिससे हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, जिससे हमारी विश्वास बढ़ेगा, जिससे हम विश्वास में मजबूत होंगे। अपने को गर्व मत कीजिए कि हम विश्वासी है। हम अपने आप को देखें कि हम विश्वास में कितना कमजोर है, हम विश्वास में कितना कमजोर है। इसलिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। सब लोग खड़े हो जाए। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हे करुणामय प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 में तेरा पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। प्रभु यीशु, तूने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, हमें वो विश्वास दिला जिससे हम विश्वास के द्वारा उस फल को प्राप्त कर सके। हे प्रभु, इब्रानियों के नाम तेरा पवित्र वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते, जिन्हें हम नहीं देखते। हे प्रभु, हमें विश्वास की वरदान दे, हमारे अल्प विश्वास को बढ़ा,
जिस प्रकार तूने कहा यदि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ को कह देते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बातों को मान लेता। आज अगर हमारे बात कोई नहीं मान पाते हैं, हम अपने जीवन में सफलता नहीं होते प्रभु, तो इसका कारण है विश्वास की अभाव। हमारे अल्प विश्वास को बढ़ाइए, जिससे हम तेरे बेटे बेटियां होने का योग्य समझा जाए, तेरे बेटे बेटी होने योग्य बन जाए। आइए हम दोनों हथेलियों को उठाकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास ना बन कर राजा आते हैं विश्वास लेकर, मत पूछ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास दिलाऊंगा तुझ में। विश्वास ना बन कर आजा, विश्वास ना बन कर आजा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया, दोनों हाथ उठाते बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, जोर से। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, दीदी ने बहुत अच्छे से बोला, ऐसी आवाज सबके आना चाहिए। बोलो जोर से हालेलुया। हालेलुया, पीछे के लोग बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, पीछे के लोग बोलेंगे। हालेलुया, आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया, गला को खोलना पड़ेगा, प्रभु की स्तुति करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा जीवन बदल गया, आपका भी जीवन बदल गया, बदलेगा। हालेलुया। गाना ऐसा है, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। आपको मालूम है ना गाना? वेरी गुड। तेरे पास जो आता है वो जिंदगी पाता है। प्रभु क्या, जो आता है वो जीवन बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी राहों पे चलकर रुई नाम में पाता है। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। बोलिए सुना मिला, ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ताली बजाएंगे। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। सब लोग आएंगे। यीशु गाइए। मेरा जीवन संवर गया। सब लोग आएंगे। यीशु
तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। गाइए, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पर चलकर रूई नाम को पाता है। तेरे लहू से यीशु लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। गए मेरा जीवन संवर गया। सब लोग आएंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला। मेरा जीवन संवर गया। सब लोग आएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। एक बार फिर गाइए। यीशु नाम मिला। गाइए, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। बोले मेरा जीवन, मेरा जीवन संवर गया। संत पहला योहन अध्याय 3 का पद संख्या 1, उसमें वचन हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वो ही है। दाहिने हाथ ऊपर कीजिए, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पिता ने हमें हमें कितना प्यार किया है, इतना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान हम ईश्वर की संतान कहलाते कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलिए आमीन, आमीन, और जोर से बोलिए आमीन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, मिलके गाइए, मिलके गाइए, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। फिर से, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। गाइए, हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वो ही है, और हम वास्तव में वो ही है। शुरू से ताली बजाते हुए, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वो ही है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, सब मिलके बुलंद आवाज में, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं
हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वो ही है, और हम वास्तव में वो ही है। विश्वास के साथ, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वो ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं ईश्वर की संतान हूँ। विश्वास के साथ एक बार मैं विश्वास के साथ बोलिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं ईश्वर की संतान हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबको यीशु। यीशु। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं, खुश है, खुश है तो जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद, मुस्कुराते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सब मुस्कुराते हैं, वही हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमने अभी वचन पढ़ा गीत के रूप में, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पर संज्ञा 1। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वो ही है। इसलिए मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, याद रखना, हम कोई भिखारी नहीं है, हम कोई आवारा नहीं है, हम तुच्छ नहीं है, हम श्रेष्ठ है, क्योंकि हम प्रभु की संतान है, ईश्वर की संतान है। धन्यवाद बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इस पर वचन के आधार पर हम मनन चिंतन करने वाला विषय है ईश्वर का प्रेम, लव ऑफ गॉड। ईश्वर प्रेम है, वचन में बार बार कहा है ईश्वर क्या है? प्रेम। जोर से बोलिए, हाँ क्या है? प्रेम। ईश्वर क्या है? प्रेम। ईश्वर प्रेम है। सब बोली, पीछे आगे सब लोग मिला के ऊंचे स्वर में बोले, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। तो ईश्वर प्रेम है। वचन में बार बार ये बात को स्ट्रेस किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है, ईश्वर प्रेम है। तो ईश्वर का प्रेम हम बचपन से लेके आज तक जितने भी छोटे बड़े आशीष हमको मिला, हम उसको सोचता नहीं है, हम ईश्वर का प्रेम को महसूस नहीं करते। जिंदगी में कोई खुश हो जाता है तभी हम ईश्वर का प्रेम को हम उसको महसूस नहीं करते। ईश्वर को प्रेम को महसूस करना है। हर एक दिन ईश्वर का प्रेम को आप महसूस करेगा तो फिर आप दुनिया की ओर आकृष्ट होकर नहीं जिएगा, प्रभु की ओर आकृष्ट होकर जिएगा। वो ये दुनिया की मोह माया में वशीभूत नहीं होगा, प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए जिएगा, वचन पर आधारित जीवन बिताएगा। जब आपके अंदर, मेरे अंदर ईश्वर का प्रेम भर जाता है तो फिर हम एक अमूल्य व्यक्ति हो गया। हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा, हमको आनंद ही आनंद है। ईश्वर का राज्य में आनंद ही आनंद है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम हमको अनोखी आनंद प्रदान करेगा। धन्यवाद बोलिए हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो रोमियो के नाम पर पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9, अध्याय 12 पद संख्या 9। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। संत पौलुस ने कहा आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, कापटी नहीं होना चाहिए। इंसान किस लिए प्यार करता है? कुछ काम के लिए प्यार करता है। हमको कोई, हमारे जेब में कोई मुनाफा आएगा, हमको कोई तोहफा देगा तो हम उससे प्यार करेगा। हमारे मतलबी प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम नहीं है। ईश्वर का प्रेम निष्कपट प्रेम है। ईश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता। आपके उम्मीद रहते हुए प्रभु हमसे प्यार नहीं करता। प्रभु का निष्कपट प्रेम, अनटेंडेड लव। लेकिन इंसान का प्रेम मतलबी प्रेम होता है। मुझे आपसे कोई फायदा मिलेगा तो मैं आपको, तो ईश्वर का प्रेम का ऐसी विशेषता है। सबसे पहले ईश्वर प्रेम है और ईश्वर का प्रेम निष्कपट होता है। ईश्वर आप लोगों को प्रेम निष्कपट हो। जब आपके अंदर ईश्वर का प्रेम भर जाता है तो आप भी दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम करेगा। एक दूसरे को प्रभु ने कहा पड़ोसी से प्यार करो। जब तक आप अपने को प्यार नहीं करेगा तो आप पड़ोसी को कैसे प्यार करेगा? अपने के ऊपर नफरत करता है, मेरा जिंदगी ऐसे क्यों हो गया, मैं कामयाब नहीं हुआ, मेरा तो सब कुछ खत्म होने वाला है। निराश हताश में जीने वाले व्यक्ति अपने को प्यार नहीं करता। इनसिक्योरिटी महसूस करने वाला व्यक्ति अपने को प्यार नहीं करता। वो दूसरे को कैसे प्यार करेगा? पड़ोसी को प्यार करना है तो आप अपने को प्यार करो। मेरा जीवन कितना पवित्र है, मैं ईश्वर का संतान हूं, मैं तुच्छ नहीं हूं, मैं सब कुछ ईश्वर की कृपा से कर सकता हूं। वो ईश्वर का प्रेम को जब महसूस करेंगे आप दूसरे को अडॉप्ट करेगा, दूसरे को अपनाएगा। जब तक आप दूसरे के प्रति प्यार नहीं करेगा और आप उसको अपनाएगा नहीं, वो आप उसको अपना नहीं समझेगा। जब तक आप उसको अपना नहीं समझेगा आप उसको माफ नहीं कर पाएगा। यही हमारा जिंदगी का बंधन है। धन्यवाद बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो महिमा हो। यीशु की महिमा हो हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया तो वास्तव में पिता परमेश्वर का प्रेम जो है एक अर्पण है, एक त्याग है। वो अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जो चीज अर्पित कर देता है, सैक्रिफाइस कर देता है, वो कभी वापस नहीं मिलता। समर्पण, एक बार चीज आप समर्पण करता है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ईश्वर का प्रेम हमारे प्रति एक समर्पण था, लेकिन हम तो नालायक थे, हम उसके लिए लायक नहीं था, हम उसके लिए काबिल नहीं था। हम पाप में डूबा हुआ व्यक्ति है, जन्म से लेके प्यार करते आ रहा है। हमारे जिंदगी में इजिप्ट का पिरामिड जैसे प्यार भरा पड़ा हुआ है, फिर भी ईश्वर ने हमको रक्षा प्रदान के लिए, हमको अनंत जीवन प्रदान करने के लिए, हमारे मुक्ति के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को त्याग कर दिया, अर्पित कर दिया। संत यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 3 का 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिसे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो। ईश्वर नहीं चाहता हमारा सर्वनाश हो, इसलिए बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करें। अगला वचन कहता है, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हमारा साल्वेशन, हम ईसा मसीह द्वारा मुक्ति प्राप्त करें, इसलिए उसको एक मेमना बनकर काल्वरी क्रूस में त्याग किया, अर्पण किया। वो समर्पण, हमको भी यही समर्पण का प्रेम को अपनाना है।
दूसरे के प्रति समर्पण करना है, दूसरे के प्रति समर्पण करना है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है, उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। दाहिने हाथ ऊपर कीजिए, मेरे पीछे बोलिए। ईश्वर का वचन, ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जोर से बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, मुस्कुराते हुए बोलिए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। एफिसियों के नाम पर पत्र, एफिसियों के नाम पर पत्र अध्याय 5 का परसंख्या 2 में संत पौलुस कहता है, अध्याय 5 परसंख्या 2 में, प्रेम के मार्ग पर चले जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया। वो अर्पण, ये असली प्रेम है। जब तक हम एक दूसरे के प्रति अर्पण नहीं करता, त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक हमारे अंदर सच्चा प्रेम नहीं है। ईश्वर का प्रेम सच्चा प्रेम है, अर्पण करना, समर्पित करना। दाहिने हाथ में बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। फिर आगे परसंख्या 25 में फिर संत पौलुस ने लिखा है, यहाँ कहता है, जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उसी तरह हम भी एक दूसरे को प्यार करना है। दाहिने हाथ पे बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 4 का परसंख्या 8 में लिखा है, जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है। जोर से बोलिए ईश्वर प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हम अभी वचन के आधार पर हमने पढ़ा कि ईश्वर प्रेम है। तो ईश्वर की प्रेम का कई विशेषताएं हैं। जैसे हमने एक विशेषता के बारे में हमने पढ़ा, समर्पण, त्याग, सैक्रिफिशियल लव। दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरह का लव है। हमें यहाँ लड़की लड़के के बीच में जो प्यार है उसके बारे में नहीं कहता है, हम ईश्वरीय प्रेम के बारे में कहते हैं। वहाँ अट्रैक्शन की वजह से प्यार हो जाता है। युवावस्था में लड़का लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है, उसको प्यार हो जाता है, उसी प्यार को कहता है इरोस। वो प्यार नहीं है ईश्वर का प्रेम। दूसरा है, ऐसे भाई बहन से प्यार करता है, बहन
भाई से प्यार करता है, रक्षाबंधन के समय पर प्यार दिखाता है, तो उसको कहता है फीलिया, वो प्यार का नाम है फीलिया। अब हम जो प्यार के बारे में कहते हैं ईश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, दैट इज एक्चुअली लव ऑन द क्रॉस। Love on the cross. The greatest gospel to be preached is love on the cross. agape love. आपसे कुछ उम्मीद रहते हुए प्यार नहीं करता, आपके लिए अपने को अर्पण करने वाला प्यार, सैक्रिफिशियल लव, अगापे लव। वही प्यार हमारे अंदर होगा तो ये दुनिया, हमारे परिवार, इस दुनिया और इस प्रदेश सब स्वर्गीय, स्वर्गवास का योग्य हो जाएगा, स्वर्ग की समान हो जाएगा। धन्यवाद बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, सब मिलके बोलिए हल्लेलुया। हालेलुया, एक बार जोर से आगे पीछे दाएं बाएं हल्लेलुया। हालेलुया। जब भी हल्लेलुया बोलेगा तो कुछ आपका, आपकी अटेंडेंस प्रभु को दिखाना है, मैं इधर हाजिर हूँ, इसलिए दाहिने हाथ को ऊपर करके एक बार जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। कई लोगों को हाथ ऊपर नहीं जाता क्योंकि हमारा प्रैक्टिस है, हमारा हाथ यहाँ तक जाता है, भोजन करने के लिए डेली यहाँ तक जाता है, या तो किसी को थप्पड़ मारने के लिए यहाँ तक जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता। वहां हमारे फरीदाबाद रिट्रीट सेंटर में एक व्यक्ति आए, उसका यहाँ दर्द होता था, ये जॉइंट बाहर निकल के आता था, बहुत दर्द होता है, तो इसलिए हाथ ऊपर नहीं कर सकता। तो आराधना के समय पर फादर जी ने अनाउंस किया, जिसका शोल्डर में पेन है वो व्यक्ति को प्रभु इस वक्त स्पर्श कर रहा है। ये तो सुन के ऐसे खड़ा हो गया, सारे लोग स्तुति कर रहा है, इन्होंने धीरे धीरे कोशिश किया तो वो हाथ ऊपर नहीं कर पाया। दूसरा आराधना में कोशिश किया, तीसरा आराधना में कोशिश किया, उसका हाथ का दर्द खत्म हो गया, हाथ पूरी तरह ऊपर करके वो स्तुति किया। दाहिने हाथ पे बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमजोरी है, ईश्वर जानता है, क्योंकि ईश्वर हमको सृष्टि किया। हमारे शरीर की कमी कमजोरी प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो मतलबी प्यार नहीं है, उसको पता है आपके यहाँ दर्द है, शरीर में रोगावस्था है, मन में पापावस्था है और हताश निराश है, सब कुछ है, लेकिन आप ईश्वर की प्रेम को महसूस नहीं कर पा रहा है, इसलिए चंगाई नहीं हो रहा है। धन्यवाद बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 103, स्तोत्र ग्रंथ 103 में पूरा 1 से लेके अंत तक यही लिखा है, ईश्वर का प्रेम। इसके बारे में स्तोत्रकार ने बहुत अच्छा सा विवरण दिया है, ईश्वर प्रेम है। और उसमें परसंज्ञा 11 पढ़ते हैं, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। आकाश पृथ्वी से कितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। की स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहला विशेषता है अनकंडीशनल लव। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर आपके सामने कुछ कंडीशंस नहीं रखता, तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्यार करेगा, तुम मेरा ये मानोगे तो तुमसे प्यार करेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशनल लव नहीं है। हम तो अग्रीमेंट साइन कर देता है, आजकल नुप्शियल अग्रीमेंट, शादी के पहले लड़का लड़की के साथ नुप्शियल अग्रीमेंट कर देता है। अगर शादी टूट गया और डिवोर्स करना पड़ा तो वो मेरे लिए इतना पैसा देगा, ये इस तरह का प्रेम नहीं है। यहाँ अगापे लव अनकंडीशनल, देयर इज कोई कंडीशन अटैच नहीं है। दुनिया में सभी शरीरधारियों के ऊपर
प्रभु एक समान प्यार करता है। इसका उदाहरण है, सूरज सबों को बराबर मिलता है, बारिश सबों को बराबर मिलता है, ऐसे ही ईश्वर का प्रेम भी सबको बराबर मिलता है। आप नशा करने वाले हो, व्यभिचारी हो, अनपढ़ हो, रिक्शा पुल्लर हो, भिखारी हो, नालायक हो, कुछ भी हो, प्रभु सब इंसान से बराबर प्यार करता है, कोई कंडीशन नहीं है। दायरे हाथ को बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, लूका की सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 10, लूका की सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 10। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सॉरी, हम जाएंगे रोमियो के नाम पर पत्र अध्याय 5 का, रोमियो के नाम पर पत्र अध्याय 5, उसमें पद संख्या 6, 7 और 8। अध्याय 5 पद संख्या 6, 7 और 8। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। हम निस्सहाय था, हम पापी थे, हम नालायक थे, जब प्रभु ने क्रूस पर अपने मृत्यु को सहन लिया। निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपना प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। यहाँ कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। दाहिने हाथ में बोली हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7। विधि विवरण ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7। प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी। तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी, तब भी प्रभु ने आपसे प्यार किया। तो कोई कंडीशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सभी लोगों को प्रभु प्यार करता है। दाहिने हाथ को बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एफिसियों के नाम पर पत्र अध्याय 1 का पद संख्या 4 में लिखा है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। और उसके बाद पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 18 उसमें लिखा है, वो अपने आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप ये देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वो कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। यीशु काल्वरी में अपने क्रूस मरण द्वारा हमारे लिए इतना महान कार्य किया, हम स्वर्ग की लायक बना दिया, ताकि स्वर्ग के लिए, ईश्वर की राज्य के लिए काबिल बना दिया। ईश्वर को संतान बन गया, संतों के साथ रहने के लिए हमको इसके योग्य बना दिया। तो लेकिन हम उसके लिए लायक नहीं है, हम उसके लिए काबिल नहीं है, हम हमेशा पाप के ऊपर पाप करते जा रहा है। मैंने अपने बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एफिसियों के नाम पर पत्र अध्याय 2 का पद संख्या 4 में संत पौलुस कहते हैं, परंतु ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया
कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। मसीह के साथ हमको अनंत जीवन प्रदान किया। हम तो पाप की वजह से मृत्यु का लायक था, पाप के कारण मर गए थे, उसमें से हमको उद्धार किया, हमको मुक्ति प्रदान किया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा हो। दूसरा विशेषता है प्रभु का प्यार एवरलास्टिंग है, अनंत है, हमेशा के लिए है। इसके बारे में मत्ती का समाचार अध्याय 28 का 20 में यीशु ने कहा, तब युगांतर तक तुम्हारे साथ रहेगा, युगांतर तक मैं तुम्हारे साथ रहेगा, तुमको कभी त्याग नहीं करूंगा। तो अनंत प्यार है, इसलिए हमारे साथ प्रभु ने वादा किया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लूका की सुसमाचार अध्याय 22 का 15 में फिर हम पढ़ते हैं लूका की सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 15। लूका की सुसमाचार 22 पद संख्या 15। मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं। दुख भोगने के पहले शिष्यों के साथ पास्का का भोजन के लिए वो अपनी कमरे में प्रवेश करने वाला था। उस वक्त उन्होंने शिष्यों से कहा, समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे, और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि वहां चौखट में प्रभु के लिए मृत्यु उम्मीद कर रहा है। पीड़ा सहन का समय आ गया। उस वक्त भी प्रभु के मन के अंदर यही आग्रह था, मैं पास्का का भोजन तुम्हारे साथ करूं। कितना प्यार करता है, इसको कहता है अनकंडीशनल लव, एवरलास्टिंग लव। कुछ भी परिस्थिति में हो, आप एक दूसरे से प्यार करेगा जैसे प्रभु ने हमसे प्यार किया है। दाहिने हाथ पे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 अगला विशेषता में जाते हैं, इसका है सैक्रिफिशियल लव, त्याग करने का मनोभाव, त्याग, सैक्रिफिशियल लव। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 45 क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों को उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया। यीशु ने कहा, मैं बहुतों को उद्धार करने के लिए बल्कि सेवा करने के लिए अपने प्राण देने आया। आई एम गोइंग टू सैक्रिफाइस माई लाइफ। ये हमारे लिए प्रभु का बहुत बड़ा योजना था, सैक्रिफिशियल लव। दाहिने हाथ में बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13, 15 का पद संख्या 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का भी नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करे, ये सबसे बड़ा प्रेम है। इसको कहता है सैक्रिफिशियल लव। दाहिने हाथ पे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संधि यूहन्ना अध्याय 13, संधि यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 14, संधि यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 14 में हम फिर पढ़ते हैं। संधि यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 14। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। इसको सैक्रिफाइस
वहां कोई अपना बड़ा अहंकार नहीं है, ईश्वर का पुत्र है, फिर भी उसका कितना विनम्र है, दूसरे के प्रति सेवा करना, दूसरे के प्रति त्याग करना, ये यीशु का मनोभाव हमको जब तक नहीं मिलता हमारे अंदर ईश्वर का प्रेम उमड़ता नहीं है। उसके लिए हमको यीशु का प्यार कितना अनोखी प्यार है, वो प्यार को अपनाएगा तो आपका और मेरा जिंदगी बदल जाएगा। दाहिने हाथ पे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा हो। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था 1952 1952 में वर्ल्ड वॉर के समय पर कोरिया में 2 फौजी भाई उसकी बंकर मतलब बंकर भूमि के अंदर कमरा बनाकर वहां छिप जाता है ताकि उसको अटैक न करें। रात का समय था, शत्रु ने उसकी विमान में आके बम डाल दिया, उसमें से एक बम इसकी लंगर के इसकी जो यहाँ रहते हैं उसके सामने गिर गया, जो उसका जो छिपा हुआ है उसके सामने गिर गया। अब थोड़ी सी देर में वो बम फटेगा तो सब कुछ चूर चूर हो जाएगा, ये दोनों फौजी भी इंस्टेंट डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। तब उसका भाई दूसरा बड़े भाई ने क्या किया, उन्होंने छोटे भाई के ऊपर ऐसे लेट गया, उसको कवर किया, कवर करने से बम फटने से ऊपर जो लेटा हुआ था उसका मृत्यु हो गई, दूसरा बच गया। वो दूसरा व्यक्ति जो बचा उसका नाम है बर्नार्ड, वो अपना ऑटोबायोग्राफी में इसके बारे में लिखा है। कितना अनोखी प्यार है, इसको कहता है सैक्रिफिशियल लव। दाहिने हाथ में बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक राजा मतलब ये यात्रा कर रहा है फौजी के साथ शत्रु लोगों को अटैक करने के लिए, वो ऐसे सवारी अब उसका यात्रा चालू है, उसमें बहुत सारे लोग हैं और उसकी माँ भी था, जो राजा की माँ भी उसमें मौजूद था। तो लोग जा रहे हैं, कई दिन की बात है, यात्रा करके शत्रु के सामने जाना है, उसको अटैक करना है। लेकिन वहां क्या हुआ, यात्रा में बहुत ठंड का मौसम था, खाने पीने का सब कुछ खत्म हो रहा है और इतने में वो लोग फौजी लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्टॉक कर देता है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स खाता है ताकि शरीर में गर्मी आ जाए। इतना ठंड पड़ रहा था और बर्फ गिर रहा था, तो इसमें से ये नियम है, कोई भी चोरी करके खाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। चोरी करके कोई खाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, मृत्यु दंड तक दिया जाएगा। तो 1-2 दिन के बाद कोई सेना के लोग आके राजा को बोला, राजा एक औरत को पकड़ा गया, वो ड्राई फ्रूट्स चोरी करके खा रहा था, उसको भूख लगा, वो चोरी करके खाए। तो राजा ने कहा उसको मेरे सामने पेश करो। उसको पेश किया गया, वो कोई और नहीं था, राजा की माँ था, राजा की माँ। उसने भूख लगा तो ड्राई फ्रूट्स चोरी करके खाया। अब क्या है, उसकी नियम के अनुसार उसको दंड देना है, या उसको 20 बार कोड़े मार देंगे, नहीं है तो उसका मृत्यु दंड देना है। वो अपना माँ है इसलिए राजा ने उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकता, उसने कहा इसको 6 बार कोड़े से मारो। उसके लिए तैयारी हो गई और जब पनिशमेंट शुरू होने वाला है, सैन्य इसका फौजी उसको कोड़े से मारने वाला है, तब राजा ने माँ को ऐसे आलिंगन करके ऐसा खड़ा हो गया ताकि जब कोड़े मारा तब कुछ राजा के ऊपर वो सारे उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने पनिशमेंट भी दे दिया, साथ साथ माँ को बचाना भी राजा का धर्म था। उसने सारे जो कोड़े के मार सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और माता को बच दिया। ऐसे ही उदाहरण है, यीशु ने आपके लिए मेरे लिए क्या किया है, हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और इसी कारण प्रभु ने अपने को सैक्रिफाइस किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तार नहीं है, ये तो ऐसे ही जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। 14 पॉइंट है, ईश्वर का प्रेम एक अनोखी प्रेम है, अमूल्य प्रेम है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं जर्मिया का प्रवचन अध्याय 31। जर्मिया प्रवचन अध्याय 31 का पद संख्या 3। जर्मिया प्रवचन अध्याय 31 पद संख्या 3। उसमें लिखा है कि प्रभु उससे दूर से दिखाई पड़ा। प्रभु ने कहा, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं। अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं। अनोखी प्रेम, अमूल्य प्रेम है प्रभु का प्रेम। रोमियो के नाम पर पत्र अध्याय 5, रोमियो के नाम पर पत्र अध्याय 5, रोमियो 5 पर संख्या 7 और 8। रोमियो 5 पर संख्या 7 और 8। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। तो यहां देखिए, दूसरे के प्रति मरने के लिए तैयार हो जाता है। अमूल्य प्रेम, इसको कहते हैं अमूल्य प्रेम। दाहिने हाथ पर बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 का पद संख्या 12 में लिखा है कि जो उसमें विश्वास किया उसको इस प्रभु की संतान बनने का अधिकार दिया गया है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 का पद संख्या 12। संत योहन 1 का 12 लिखा है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। इट इज अमूल्य प्रेम, सबको बराबर मिलता है। दाहिने हाथ ऊपर कीजिए, मेरे पीछे बोलिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जितनों जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उसके नाम में विश्वास करते उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया। अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। 5वां पॉइंट है, ईश्वर का प्रेम इमेशरेबल, वो तोल नहीं सकता, उसको नाप नहीं सकता। ये बियॉन्ड जजमेंट, हम उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 7, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 7, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 7 का पद संख्या 17। मनुष्य क्या है जो तू उसे इतना महत्व दे और उस पर इतना ध्यान रखे। मनुष्य क्या है, हम तुच्छ मनुष्य हैं, अभी है कल नहीं होगा, हमारा जीवन कभी भी निकल सकता है। तो जो तू उसे इतना महत्व दे और उस पर इतना ध्यान रखे, तो प्रभु ने इसकी इमेशरेबल लव जज नहीं कर सकता, इससे ज्यादा हम उसको नाप नहीं सकता। कितना प्रभु की प्रेम की गहराई या ऊंचाई नाप नहीं कर सकता। दाहिने हाथ में बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। 6वां पॉइंट है, ईश्वर का प्रेम कभी पराजित नहीं होता।
ईश्वर का प्रेम आपको कभी नीचे नहीं दिखाएगा, ईश्वर का प्रेम कभी पराजित नहीं होगा। वो ईश्वर का प्रेम हमेशा के लिए हमारे पास रखता है, वो कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई उसको ले जा नहीं सकता। एक बार आपको मिल गया तो हम हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो अनश्वर प्रेम है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है यशायाह नबी का प्रवचन अध्याय 40, यशायाह नबी का प्रवचन अध्याय 54, यशायाह नबी का प्रवचन अध्याय 54 पर संख्या 10 में, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डवाडोल हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, ईश्वर का वचन कहता है ईश्वर का वचन कहता है, जो पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, जो पहाड़ टल जाए चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, और पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु किंतु तेरे प्रति तेरे प्रति मेरा प्रेम मेरा प्रेम नहीं टलेगा नहीं टलेगा और तेरे लिए और तेरे लिए मेरा शांति विधान मेरा शांति विधान नहीं डवाडोल होगा। नहीं डावाडोल होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह नबी का प्रवचन अध्याय 43 पर संख्या 4 में वचन कहता है, तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ईश्वर तुम्हें प्यार करता हूँ और ईश्वर पर कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एक दूसरे के मुस्कुराते हुए बोलिए, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बोलिए, एक दूसरे को हाथ मिला के बोलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बोलने से आप ईश्वर का प्रेम को बांटता है, दूसरे को देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर कीजिए, मेरे पीछे बोलिए, तू मेरी दृष्टि में तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। और महत्व रखते हो। तू मेरी दृष्टि में तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो मूल्यवान हो और महत्व रहते हो। और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार प्यार करता हूँ, करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पहला कोरिन्थियंस अध्याय 13 पर संख्या 1 से 7। पहला कोरिन्थियंस अध्याय पहला कोरिन्थियंस अध्याय 13। पहला कोरिन्थियंस अध्याय 13 पर संख्या 1 से 7। इसमें संत पौलुस कहता है कि इसका अनोखी चीज क्या है। वचन में लिखा है, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता खटियाल और झनझनाती झांझ मात्र हूं।
मुझ में भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला है, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान करूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ लाभ नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मलाकी का ग्रंथ अध्याय, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 पर संख्या 2 और 3। वचन कहता है, प्रभु ईश्वर कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया पर तुम पूछते हो तूने हमसे कैसे प्रेम किया, तुमने कैसे हमसे कैसे प्रेम किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने हमको चुना, यही प्रभु का प्रेम है। हम नालायक होते हुए भी, पापी होते हुए भी, दुर्बल होते हुए भी प्रभु ने हमको चुना। ईश्वर का प्रेम का पहला गुण जो हमको मिला है, प्रभु ने हमको अपनाया, हमको चुना। धन्यवाद बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। दूसरा है, अपने को दत्तक पुत्र की समान अपनाया। अडॉप्टेड यू फॉर एवर, मैं तुमको अपनाऊंगा, हमेशा के लिए अपनाऊंगा। होसिया का प्रवचन अध्याय 2 का पद संख्या 10 में लिखा है, मैं तुमको अपनाऊंगा और हमेशा के लिए अपनाऊंगा। तो हमको अडॉप्ट किया, प्रभु का प्यार की वजह से प्रभु ने हमको चुना और अडॉप्ट किया, दत्तक पुत्र की तरह हमको अपनाया। धन्यवाद बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यही गीत हमने गाया। ईश्वर ने, पिता ने हमें इतना प्यार किया, हम उसकी संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। हमको स्वीकार किया, अपनाया। दूसरा है, हमको सिक्योर किया, मतलब हमको क्या किया प्रभु ने। यशायाह प्रवचन अध्याय 43, यशायाह का प्रवचन अध्याय 43, यशायाह का प्रवचन अध्याय 43, यशायाह का प्रवचन अध्याय 43 पर संख्या 3 और 4। यशायाह का प्रवचन 43 पर संख्या 3 और 4। क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूं। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रहते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और हमको पर संख्या यशायाह का प्रवचन 63, यशायाह का प्रवचन अध्याय 63 में एक और वचन है 63 पर संख्या 9। यशायाह का प्रवचन 63 पर संख्या 9 में लिखा है कि उसने किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं बल्कि स्वयं आकर उनकी रक्षा की। अपने प्रेम तथा अपनी अनुकंपा के अनुरूप उसने स्वयं आकर उनका उद्धार किया। वो उन्हें गोद में उठाकर प्राचीन काल से ही संभालता आ रहा है। प्रभु ने खुद आकर अपने को मेमने के रूप में अर्पण किया, खुद को काल्वरी क्रॉस में समर्पण किया। वही अनंत बलिदान द्वारा हमको अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु खुद आके किया, दूसरे से नहीं करवाया। मैंने हाथ के बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तीतुस के नाम पर पत्र, उसमें एक सुंदर सा वचन है पर संख्या अध्याय 2 में पर संख्या 14 में उन्हें लिखा है, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए
उत्सुक हो। दाहिने हाथ पर कीजिए, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ऊंचे स्वर में बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने हमारे लिए उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो जिससे वो हमें हमें हर प्रकार की बुराई से हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे मुक्त करे और हमें और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। उत्सुक हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाइए।